नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के धाकरे अपने यूट्यूब चैनल आर के टी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुंडली में ज्योतिष के दो बुनियादी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं को समझना आसान है। आप भी मंगलिक कुंडली को शीघ्र पहचान सकते हैं। पहला बिंदु, ज्योतिष चार्ट का महत्व समझना। दूसरा बिंदु, कैसे पहचानें कि अमुक कुंडली मंगलिक है। हम पहले बिंदु पर आते हैं, ज्योतिष चार्ट का महत्व समझना। सबसे पहले हम ज्योतिष के कुंडली चार्ट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कुंडली चार्ट में 12 चौकोर खाने हैं, जिन्हें ज्योतिष भाषा में भाव या घर कहते हैं। जैसा कि आप कुंडली चार्ट में लिखा हुआ देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से 12वें संख्या तक की संख्या हिंदी में लिखी हुई है। यह क्रम एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जिस चौकोर खाने में पहला लिखा है वह कुंडली का पहला भाव है, उसे पहला घर भी कह सकते हैं। इसी तरह पहला घर, भाव, दूसरा, तीसरा आदि। ध्यान रहे, कुंडली चार्ट में यह घर या भाव स्थायी परमानेंट होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। पूरी कुंडली की जो भाषा है वह इसी चार्ट में छिपी रहती है। इस पहले घर में या भाव में कोई सा भी नंबर आ सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ध्यान रखें, नंबर आना अस्थायी है और ये पहला भाव, दूसरा भाव, ये स्थायी घर होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, मंगलिक कुंडली कैसे पहचानें। मंगल, नाम से ही लोग डर जाते हैं। मंगल में कुंडली होना लोगों को चिंता में ला देता है। मंगल ग्रह क्रूर ग्रह माना गया है। मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। ग्रहों की सभा में मंगल को सेनापति माना गया है। क्षत्रिय वर्ण मंगल का स्वभाव है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में कहीं कहीं या किसी किसी घर में आपको मंगल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ज्योतिष विज्ञान ऐसा मानता है कि कुंडली चार्ट में मंगल अगर 1, 4, 7, 8, 12वें भाव या घर में बैठा है तो इस तरह की कुंडली को मंगलिक माना जाता है। मतलब 1, 4, 7, 8, 12वें घर में, ये परमानेंट घर हैं, अगर यहाँ मंगल बैठा हो तो उस कुंडली को मंगलिक माना जाता है। प्रथम भाव में मंगल होने से व्यक्ति ऊर्जावान व जिद्दी होता है। मंगल की दृष्टि 7वें भाव, जो ससुराल का घर है, उस पर पड़ रही है तो वहाँ कहीं न कहीं नुकसान करती है। चतुर्थ घर में या भाव में बैठा मंगल ग्रह क्लेश का संकेत देता है। इसकी दृष्टि भी 7वें भाव मतलब ससुराल घर पर पड़ रही है। 7वें भाव में बैठा मंगल, यह ससुराल का घर है। यहाँ मंगल होने से ससुराल सुख की कमी हो सकती है। अष्टम भाव में बैठा मंगल, पारिवारिक सुख में कमी, बाधाएं, ससुराल पक्ष से तनाव, छोटे भाई बहन, साले आदि के लिए अशुभ होता है। 12वें घर या भाव में बैठा मंगल 7वें घर मतलब ससुराल घर को देख रहा है। 12वां घर सैया सुख है। यहाँ बैठा मंगल दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि मंगल कुंडली में लाभकारी भी है और आपको नुकसान भी पहुंचाता है। देखते रहें।